पहले पहले बच्चा सुंदर देख के रख तो लिया। 3-4 मंथ बाद थोड़ी प्रॉब्लम आई जब बच्चा बड़ा हुआ। फिर मैंने सोचा कि दे दूं बच्चा। मेरे को ऑफ़र भी लगी। जब ये ऑफ़र लगना थोड़ा प्यार आ जाता था। अभी नहीं देना। 3-4 बेच के भी उस पर लगाई तो मेरे को वो पहले ठान में ही भूल गया मैं कि मैंने कुछ बच्ची इन्वेस्ट आगे किया। पहले टाइम में घोड़ी ने तो अपना कर्ज चुका दिया मेरे को हाँ लगता भाई है। चुका दी। अगर हम एक अच्छे फैरियर से कांटेक्ट रख रहे हैं, रेगुलर चेक कर रहे हैं घोड़े को, वो चीज़ घोड़े को अल्टीमेटली 1 साल 2 साल 3 साल तक जब लंबा चलेगा तो वो उसको हेल्प करेगी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इंडियन डिस्कवरी 92 के अंदर। और दोस्तों आज मैं आया हुआ था मुक्तसर, और मुक्तसर में एक भाई के पास में आया हुआ था। ये भाई शौक से और बहुत पुराने इनके दादाजी फादर साहब घोड़ा घोड़ी रखते हुए आए हैं। भाई हालांकि कनाडा में रहते हैं और मेरे को लगता है कि सिर्फ इंटरव्यू के लिए ही भाई कनाडा से और पंजाब आए हैं। हालांकि बहुत दिनों से भाई से मेरी बातें हो रही थी पर टाइम सेट नहीं बैठ पा रहा था। तो आज मेरे को लगता है कि भाई के साथ में हमारा टाइम सेट बैठा और हमारे को जो भाई के पास में जो बेहतरीन बच्चा तैयार कर रहे हैं वो आप सब लोगों को देखने का मौका मिलेगा। तो भाई नमस्ते, कैसे हो? नमस्ते प्रदीप भाई, बस बढ़िया, आप बताओ। बढ़िया भाई साहब। और कैसा रहा सब? सब बढ़िया। आपका कैसा रहा? कब आए थे आप कनाडा से? मैं भाई अभी कल रात ही आया हूँ। अच्छा, कल रात को ही आए हो? हाँ जी हाँ जी। और वापस कब जाना है? वापस भाई बस मेला देख के 1 वीक बाद ही। अच्छा, मेला देख के ही फिर चले जाओगे? हाँ जी भाई। तो भाई मैं चाहूँगा सबसे पहले तो एक बार अपना पूरा नाम और अपना जो लोकेशन है मुक्तसर में उसके बारे में ज़रा बताएं। भाई मेरा पूरा नाम तो निरपजीत सिंह भुल्लर है, बट जैसे घोड़ों वालों मेरे को जितना भी फ्रेंड सर्कल है निप्पी के नाम से जानते हैं। निप्पी भाई के नाम हाँ से। जी भाई। तो निप्पी भाई कितने घोड़ा घोड़ी है अभी अपने फार्म पे, टोटल बात करें तो? मेरे पास अभी भाई एक बड़ी घोड़ी है हम्म। और 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं। हाँ जी। बाकी भाई बात कर 3 के अलावा भी है कुछ और? बाकी भाई जैसे पापा को थोड़ा भैंसों का शौक है। अच्छा, भैंस वगैरह दूसरे एनिमल भी है? हाँ जी हाँ जी। डॉग है एक रॉटवाइलर, ओके। और कुछ मोरा ब्रीड की वो रखते हैं, ब्रीडिंग में थे। अभी थोड़ा कम है लेकिन जितने भी है अच्छे रखे हुए हैं breed। बाकी अगर भाई बात करें, जैसे हम लोगों को आपके फार्म का एक बेहतरीन बच्चा जो वीडियो में दिखाने वाले हैं, हाँ जी भाई। क्या नाम है इस बच्चे का जो हम लोगों को दिखा रहे हैं? बच्चे का नाम भाई वरदान है। वरदान। हाँ जी भाई। और कौन है वरदान का बाप भाई? वरदान का बाप भाई जो बाबा गुरविंदर सिंह जी के पास है, चैम्पियन ऑफ चैम्पियन पंजाब श्रृंगार, वो उसका रिजल्ट है। पंजाब सिंगार का बच्चा है ये? हाँ जी भाई, पंजाब श्रृंगार का बच्चा है। और पंजाब सिंगार हो गया भारत रत्न। भारत रत्न का। हाँ जी। और अगर माँ की बात करें भाई? इसकी माँ भाई घोड़ी है मेरे पास पद्मनी, हम्म। और वो खुद रत्नाकर की है। अच्छा, डायरेक्ट रत्नाकर की? हाँ जी भाई। और जो घोड़ी की माँ है हम्म। वो हरियाणा में थे मास्टर जी सरपंच करके, उनके पास थी। ओके। हाँ जी। उस घोड़ी ने 2-3 ठान दिए अभी। वो घोड़ी भी बहुत अच्छी थी। बिल्कुल। आपके पास में ये घोड़ी? हाँ, बच्चे की माँ मेरे पास ही है। बच्चे की माँ आपके पास में? हाँ जी हाँ जी। कितने साल की होगी बच्चे की माँ? भाई वो बहुत एज में है अभी, तो घोड़ी होगी आई थिंक 16-17 साल। 16-17 साल? नहीं, 16-17 के अराउंड होगी। आसपास में होगी? आसपास, क्योंकि एग्जैक्ट यानी थोड़ा सा कम ज्यादा भी हो नहीं है। सकती हाँ जी है। भाई। ओके। क्योंकि वो जब लेके आए थे उसमें स्टोरी है भाई बिल्कुल। थोड़ी, तो उस टाइम हमने ना तो एज का वेरीफाई किया या कुछ। चलो अपन घोड़ी की भी हाँ बात जी। करेंगे। हाँ जी। बाकी बच्चे की उम्र क्या हो गई है भाई? बच्चा भाई अभी 31 जनवरी को ओके। 19 मंथ का हो जाएगा। 19 मंथ का हो जाएगा। हाँ जी भाई। बाकी अगर मार्किंग की बात करें तो मार्किंग क्या है बच्चे की? मार्किंग भाई ऑल ब्लैक है, माथे पे बड़ा पान है जैसे। बाकी भाई बच्चा इतना करंट और रुआब वाला कैसे है यार? कि संभाल लेते हो क्या? कभी कभार परेशान हो जाते हो खुद भी? भाई करता है परेशान, लेकिन अच्छा है तो टेक केयर करते हैं। हम्म। थोड़ा बच्चा है, मस्ती तो करेगा, लेकिन जैसे आपको मालूम है कि पंजाब श्रृंगार है वो भी गर्म है। इसकी माँ की लाइन है रत्नाकर, वो भी गर्म है। तो उस वजह से भी एटीट्यूड है बच्चे में। इस वजह से ये ज्यादा गर्म पैदा हो गया। ज़्यादा गर्म है। तो अपने घर की होम ब्रीड है ये बच्चा? हाँ है? हाँ प्रदीप भाई, घर की होम ब्रीड। तो भाई जैसे आप, ये सिर्फ आपका ही शौक है या फिर अपने फैमिली में जैसे घर वालों का? नहीं प्रदीप भाई, फैमिली का शौक है सारा। फैमिली का? हाँ जी भाई। पर लेकिन ऐसे है, स्टार्ट मेरे से हुआ था। हम्म। मैं स्कूल टाइम में था, लाइक 3rd-4th क्लास में। बिल्कुल। हाँ जी। तो जैसे इधर अपने
मेला होता था जो बादल साहब जी करवाते थे, तो उधर जाना था, अकेले को जाने नहीं देते थे, बिल्कुल। तो दादाजी को लेके चले जाना। फिर घोड़ों वालों से मिले, फिर अपने पिंटू भैया डेगाना से मवाल स्टड फार्म, प्रकाश भैया चौधरी, अपना विकास भाई थे हरियाणा से, तो उनसे मुलाकात हुई, तो दादाजी ने आगे बात करवाई। फिर उधर जाना, बड़े से सारे सीनियर्स हैं जो घोड़ों के, उनसे मीटिंग होना, नॉलेज लेना, तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप शौक़ बढ़ा। 2-3 साल बाद ही दादाजी ने मेरे को बच्ची लेके दी उधर डेगाना से। तो आपने बोला कि तब लेके दी कि अपने आप लेके दे दी? पहले भाई ऐसे था, खाली राइडिंग के लिए एक आधी घोड़ी थी, पर कोई इधर ऐसे ब्रीडिंग में या शो का नहीं था। बट इधर देखे जब कि हाँ कि प्योर ब्रीड भी कुछ ऐसी खूबसूरत है, क्योंकि उस टाइम मारवाड़ी खाली राजस्थान में था, बिल्कुल। पंजाब इतना इंटरेस्ट नहीं शो करता था। कुछ थे सीनियर्स जैसे जौल साहब हैं, शानदार आया, फिर मज्जू के वाले घोड़े थे, पर वो इतनी नॉलेज नहीं थी इतनी ब्रीडिंग में। बिल्कुल। हाँ जी भाई। फिर दादाजी ने उधर से मेरे को बच्ची ला के दी थी। फिर मैंने जैसे जितनी की नॉलेज थी, हर रोज़ किसी नए को कॉल करना, नॉलेज लेनी। एक दादाजी के फ्रेंड थे, वो पुलिस में थे, उनसे कुछ नॉलेज लेनी। कुछ दादाजी ने नॉलेज ली, कुछ मैंने ली, तो वो बच्ची मैंने रेडी करके 1 साल बाद इधर मुक्तसर शो में उतारी खुद पे खुद। बिल्कुल। छोटी बच्ची, पर फिर भी मैंने आई थिंक ऑल इंडिया में 8th पोजीशन हासिल की थी। बिल्कुल। हाँ जी। फिर जैसे स्टेप बाय स्टेप शौक़ बढ़ा, फिर 3-4 रखे थी घोड़ियाँ, फार्म में आए, पर फिर मेरे को इसकी जैसे माँ थी जो अपने बच्चे वरदान की माँ है, वो मिली। फिर मैंने उसको, जैसे आपको बताया कि उसमें स्टोरी है थोड़ी। तो भाई जैसे आप कनाडा कितने टाइम पहले चले गए थे? मेरे को भाई अभी हो गए हैं ऑलमोस्ट 4 साल। 4 साल। हाँ जी भाई। तो जैसे आप कह रहे हो कि मेन शौक आपका था, हाँ जी, हाँ जी। तो आप अपना शौक घर वालों के ऊपर छोड़ के चले गए, तो कभी ऐसा हुआ कि घर वालों ने बोला हो कि यार क्या आफत दे गया हमारे को, बोला तू खुद तो चला गया और हमारे को ये बच्चा दे गया, बोला ये बहुत उद्यम करता है यार? नहीं भाई, देखो अगर मेरा अकेले का शौक़ है, चलो स्टार्टअप किया, पर सपोर्ट थी इसीलिए इसको बढ़ा पाया मैं। नहीं तो छोटा था, फिर अकेला तो खुद नहीं कर सकता था। पर इतना है कि हाँ, घर वालों ने सपोर्ट किया। जैसे मैं चला गया तो वो टेक केयर करते थे। पापा हैं, दादाजी हैं, बहन है, मम्मा है, जो भी है। ज़रूर बच्चे घोड़े मेरे हैं, लेकिन वो मेरे से भी ज़्यादा टेक केयर करते हैं कि हाँ भी हमारे बच्चे हैं। तो जैसे आप यहाँ पे बच्चा रख रखा है आपने, हाँ जी ना, ये भाई। वरदान को, हाँ जी, हाँ जी। आप बाहर चले जाते हो तो फिर मन करता है कि यार मैं जाऊं, पर क्या है, मजबूरियां रहती है कि आप आ नहीं सकते यहाँ पे बार बार। हाँ जी भाई, ऐसा है, वो होता तो है अभी। हम्म पर जैसे अभी तो कैमरा वगैरह सेटअप किए हुए हैं, हम्म सो जैसे डे नाइट का अपना डिफरेंस है इधर का। हम्म तो जैसे मॉर्निंग में तो सारी फैमिली है, टेक केयर करती है जो भी है। हम्म रात में है, उन्होंने सोने टाइम मेरे को कॉल देना है कि तू अपडेट रहना है। जैसे मैं अभी ट्रक ड्राइव करता हूँ, तो जब भी टाइम मिलता है कैमरे पुल आउट करता हूँ, देखता हूँ बच्चे का, कुछ भी लगे मेरे को कॉल करता हूँ एनी टाइम। कभी 2-2 बजे भी उठ जाते घर वाले कि हाँ मेरे को लगा बच्चा सही नहीं है, जो कुछ भी है वो करते हैं सारा भाई टेक तो केयर। अभी अब आप कनाडा से पंजाब आ तो गए, पर मेरे को लगता है जाते हुए बड़ा दिक्कत आएगी आपको जाने में। भाई जाना पड़ेगा। आती है? आती तो है भाई, क्योंकि मैं ऐसे हूँ 1.5-2 साल बाद आ जाता हूँ। जैसे अभी मेरा आई थिंक 3rd ट्रिप है। पहले मैं वरदान जैसे घोड़ी कवर करवानी थी पंजाब श्रृंगार से, तब आया था। अभी आया हूँ जब अभी वरदान को थोड़ा प्रेजेंट करना है। तो भाई क्या बच्चे को लेके क्या ड्रीम है आगे आने की, किस लिए तैयार कर रहे हो बच्चे को? बच्चा भाई, एक तो शौक़ है, एक बच्चे की ब्लड लाइन माँ से भी और बाप से भी स्ट्रॉन्ग है। बाकी बच्चा आपके सामने है, अच्छा बाकी बन कभी रहा किसी ने मांगा क्या, या है। फिर बच्चा भाई, फिर ये आपका मूड बना हो कि चलो यार दे दो, कौन तैयार करेगा? बच्चा भाई एक टाइम ये थोड़ा, जैसे आपको पता गर्म है, तंग करता था, तो इधर मेरे को थोड़ा हार्ड लगा कि फैमिली को भी, क्योंकि फर्स्ट टाइम था, कुछ स्टैलियन घर पे रेडी कर रहे हैं। जैसे कि पहले मेरे पास 2-3 बच्चियाँ आई, 2 बच्चे आए थे इसके, वो जैसे हाथों हाथ 2-3 मंथ बाद निकाल दिए। अच्छा प्राइज़ मिला घोड़ी के बच्चों का। पर अभी इसको थोड़ा रख लिया, ऐसे ही मन बन गया। तो पहले बच्चा सुंदर देख के रख तो लिया, 3-4 मंथ बाद थोड़ी प्रॉब्लम आई जब बच्चा बड़ा हुआ। फिर मैंने सोचा कि दे दूं बच्चा,
मेरे को ऑफ़र भी लगी, जब भी ऑफ़र लगना थोड़ा प्यार आ जाता था, अभी नहीं देना। फिर होता कि हाँ यार तंग कर रहा है घर वालों को तो दे दूँ। जैसे वैसे सपोर्ट तो थी, लेकिन फिर भी मेरे को था अभी कॉल्ट है, तंग करेगा। बात हुई भाई, तो मेरे को जो भी बड़े भाई सभी ने यही सजेस्ट किया कि बच्चा ना दे, तो तैयार कर, देख क्या करता है, बिल्कुल। कि बच्चा अच्छा है। तो जैसे भाई आप इसकी माँ की भी बात कर रहे हो, माँ भी आपके पास में ही है, क्या नाम हाँ है जी। इसकी वरदान की माँ का? इसकी माँ का नाम भाई पद्मनी है। पद्मनी है। हाँ जी तो वो भाई। आप बता रहे हो 16-17 साल की घोड़ी है। हाँ जी, हाँ जी तो भाई। उस घोड़ी को आप कहाँ से लेके आए थे, या फिर उसने कितने क्या बच्चे आपके पास में दिए हैं? भाई वो हम गोड़ी ऐसे लाए, हम गए थे इधर हरियाणा के पास, खली करके मोरा नस्ल का बुल था, उधर हम सीमन लेने गए थे। बिल्कुल। हाँ जी। सो उधर हमको मिले थे मास्टर जी, वो आए हुए थे, वो उनके रिलेटिव थे। उनसे चलो बातें चली, थोड़ा दिल मिला, फिर उन्होंने बात शुरू की कि ऐसे करके उनके पास घोड़ी है, कि मैंने खुद जाके रत्नाकर से मीट कराई थी, घोड़ी तो गुजर गई है, कि मैं बच्ची मैंने अपना गवर्नमेंट जॉब के लिए सिटी मूव हो गया, तो बच्ची मैंने गांव में छोड़ी हुई है। उस टाइम घोड़ी आई थिंक वो उन्होंने बताया था मेरे को कि 6-7 साल की है। तो मैंने बोला कि हाँ चलो बढ़िया है। उधर उस टाइम घोड़ी देखी, इतनी अच्छी नहीं लगी, पर एक मन में वो भी था कि यार ब्लड लाइन है, रत्नाकर भी गुजर गया है। माँ उसकी भाई पद्मनी की माँ भी बड़ी अच्छी थी, वो भी 62-63 हाइट की घोड़ी है, ओल्ड घोड़ी। उन्होंने फ़ोटो दिखाई, तो थोड़ा मैंने पापा से बात की। ऑलरेडी घर पे 2-3 थे घोड़ियाँ। पापा बोले कि यार क्या करेगा तू, कि ऐसा ऐसा है। हम वापस आ गए मुक्तसर, उनका कॉल आया कि यार मैं घोड़ी देखने गया, घोड़ी तो मरने वाली है वो, कि बंदे ने टेक केयर नहीं की। चलो पापा थोड़ा भी बोले कि चलो चल देख के आते हैं। उधर जाके भी घोड़ी इमोशनली हमने ले ली। वो बंदा बोला कि मैं पैसे नहीं लूँगा। सिर्फ सेवा करने के हिसाब से हाँ लेके आए? ली भाई, सेवा करने के लिए थी। वो बंदा बोला कि मैं पैसे नहीं लूँगा, मरनी है घोड़ी, इधर मर जाए उधर मर जाए, देखते अच्छा, हैं। ऐसा बोला? हाँ भाई, ऐसी वर्डिंग थी कि अगर मर गई तो देखते हैं, अगर बच गई तो आपको जो अच्छा लगे दे देना। चलो हम घोड़ी ले आए भाई। मेरे पास 3-4 घोड़ियाँ थी, मैंने एक एक करके सेल करके जो भी था आता डॉक्टर, मैंने भाई 2-2.5 साल घोड़ी खाली सेवा की, यानी फुल सेवा करी? फुल सेवा तो करी क्यों भाई। करी आपने सेवा, मरने देते? भाई वो थोड़ा इमोशनली हो गए यार, अच्छा। घोड़ी अच्छी है। तो जब जैसे घोड़ी आ गई हमारे पास, तो जब भी वो गाड़ी से उतारी, वो जैसे रोड पे चली, थोड़ा उसके नीचे ब्लड आ गया पैरों में। अच्छा। हाँ लेमिनेटस हो रखा था, उसके वो कचरालियाँ हो रखी थी बड़ी बड़ी, 1-2 जगह पे चोट थी उसके, उधर मक्खी बैठ रही है। तो चलो वो उसको पहले 2-2.5 साल फुल टेक केयर की उसकी। फिर जो फैरियर था हमारे आता, फिर उसने सजेस्ट की कि इसके जो खुरी डालनी है वो एल्युमिनियम की यूज़ करेंगे। तो उसने भाई वो पुणे से ऑर्डर की, जो रेस ट्रैक के घोड़ों पे लगती है, विदाउट वेट होती है वो की 2-2.5 साल उसको सप्लीमेंट जो भी बायोटिन वगैरह, डॉक्टर की सलाह, मेडिसिन, सारा कुछ चला। घोड़ी सही हो गई, तो हमने उसको काला कांटा दिखाया पहली बार जब आप? पहली बार। हाँ जी भाई, ओके। पहले जंप पे आप जब घोड़ी। लाए थे, जब क्या उम्र थी घोड़ी की? भाई उस मास्टर जी ने बताया था कि अराउंड 6-7 साल के करीब है, ओके। कि उसने नुगरे घोड़े से 3 पैर सफ़ेद मत्थे पट्टों का बच्चा दिया है, ब्लैक कलर का। फिर आपने आके उसको काले कांटे से कर हाँ भाई, आके 2 साल मैंने टेक केयर की ऐसे ही, 2-3 घोड़ियाँ बेच के उसके लगा दी मैंने। तो घोड़ी रेडी हो गई। घोड़ी जैसे जैसे रेडी हुई, घोड़ी ने बताया कि हाँ मैं ब्लड लाइन की हूँ। तो फिर हमने कांटा दिखा दिया घोड़ी को। पहले जंप पे घोड़ी सोबर हो गई। तो पहली बार जब ठान दिया भाई प्रदीप भाई, वो 10 महीने के बाद ही सूपी, अच्छा। महीना पहले ही। ओके। पैरों की वजह से उसको दर्द हुआ, वो रात को उसने ठान दे दिया। बच्ची आई काले कांटे की, 3 पैर सफ़ेद मत्थे ब्लेज। बिल्कुल। हाँ बहुत गजब। तो आपकी वो 2 साल की मेहनत तो वो घोड़ी ने मेरे को भाई लगता है उसी तुरंत टाइम वसूल कर कंप्लीट दिया कर ना? दी, पहली कर दी भाई, जब भी पहले जंप में प्रेग्नेंट होगी। तो फिर वो पहले काले कांटे से बच्ची? पहले काले कांटे बच्ची से है ना? बच्ची फिर आई वो थी। बच्ची कितने टाइम बाद सेल कर दी थी? वो भाई मेरी 2.5-3 महीने की सेल हो गई थी 2.5-3 आंध्र महीने? प्रदेश में। ओके। हाँ जी भाई। फिर उसके बाद दोबारा भी मैंने दिखाया इसको देवराज। देवराज? हाँ जी भाई। ओके। फिर भाई जैसे मैंने उस टाइम ब्रेक दे दी घोड़ी को 3-4 मंथ की, फिर मैंने दिखाया देवराज।
उससे बच्चा आया था 3 पैर सफ़ेद माथे ब्लेज। ओके। वो अर्थक्वेक वाले टाइम जन्मा था, अच्छा, तो उसका नाम ही हमने भूचाल रख दिया। भूचाल। हाँ जी भाई, वो बच्चा बहुत गजब था। मैं आपको भूचाल फोटो किसको दिया? दिखाऊंगा। वो भाई बच्चा लेके गए, इधर खुन्नन कला पिंड में है, गुरु साहिब कौर बहन है, उन्होंने ले लिया था हमसे। तो उनके पास भूचाल मचा रहा कि नहीं मचा रहा? हाँ, बच्चा गजब बना भाई। थोड़ा सा भाई उसका ना, वो भी बंदे नए थे, हाँ, केयर नहीं केयरिंग कर के पाया। वजह से थोड़ा हुआ, बट कितनी उम्र का हुआ है वो भूचाल अभी? भाई वो हो गया होगा 2.5 से 3 साल का। 2.5 से 3 3 साल साल का, हाँ का। जी। फिर उसके बाद तीसरा? तीसरा भाई आया पंजाब सिंगार, उस टाइम चैंपियन बना था, तो ऐसे ही मेरे को पसंद था उस टाइम घोड़ा बहुत। फिर मैंने ब्लड लाइन का देखा, तो जैसे पीछे शान की माँ थी, उधर भारत रत्न भी था, तो मैंने वो दिखाया, तो फिर ये आया वरदान। यानी कि आपके पास में ये तीसरा रिजल्ट? तीसरा ठान है, हाँ जी भाई। अभी दोबारा गब्बन है? अभी दोबारा ठान दिया हुआ है भाई, चौथा सप्ताह से दिया है। बच्चा है कि बच्ची है? बच्चा आया भाई फिर, अच्छा। महुआ कलर में, माथे ब्लेज, और मार्किंग क्या है? खाली माथे ब्लेज है भाई। माथे पे बिलेज। हाँ जी भाई, महुआ कलर है। तो आपको एक चीज़ तो ये तो प्रूफ हो ही गई कि अगर किसी भी घोड़ा या घोड़ी को हाँ जी भाई। अगर आप ऐसी स्थिति में लाते हो हाँ जी। कि भाई उसकी सेवा ही करनी है आपको, हाँ जी भाई। हाँ जी। तो मेरे को लगता है वो घोड़ा घोड़ी आदमी को निराश नहीं करता। ये नहीं तो करता भाई, खाली आपकी घोड़ा बात से घोड़ी नहीं भाई, साबित हो गया ना। कोई भी जानवर है या इंसान है, अपन किसी की भी अगर सच्चे मन से सेवा करते हैं तो भाई वो खुद देता है कुछ। तो भाई जब आप कह रहे थे जब कि 1-2 घोड़ा घोड़ी बेच के मैंने इस घोड़ी की सेवा करी, मैंने भाई 3 बच्ची बेची। तो काय को आपको ऐसा क्या लग रहा था कि भाई 3 बच्ची बेच के आप इसमें से क्या हीरा पैदा कर भाई लोगे, पहले या जब फिर घोड़ी क्या था यानी कि? जब घोड़ी आई ना मेरे को, जैसे कोई देखने वाले आए 1-2 घोड़ी देखने आ रहे थे, तो मेरे पास एक नुकरी घोड़ी थी, वो मैं सेल कर रहा था। उसकी ना थोड़ी सी गंदी हरकतें थी, चबाने की, काटने की, तो मैं बोला कि सुपर घोड़ी है, चलो पैसे आ जाएंगे, दे दूंगा। वो मेरे को दादाजी ने गिफ्ट की थी मेरे बर्थडे पे। ओके। हाँ, तो वो निकाली घोड़ी, जब भी उसके थोड़े से इसको नाल वगैरह दिए, अच्छे प्रोडक्ट दिए, तो ये घोड़ी बनने लगी भाई। 63 प्लस की घोड़ी है ये, और बनने लगी तो मेरे को घर वालों ने भी बोला, दादाजी ने भी बोला कि घोड़ी रखने वाली है। मेरे को लगता है कि घोड़े की जो सेवा करी, हाँ जी। वो यानी कि आपके व्यर्थ नहीं गई है ना? नहीं भाई बिल्कुल, मैंने भाई वो 3-4 बेच के भी उस पे लगाई, तो मेरे को वो पहले ठान में ही भूल गया मैं कि मैंने कुछ बच्ची इन्वेस्ट आ गई किया। पहले टाइम में, घोड़ी ने तो अपना कर्ज चुका दिया मेरे को हाँ लगता भाई, है। चुका दी। बच्ची रेडी हो गई भाई, उसके बाद भी जो मास्टर जी से बात हुई, उस टाइम शुगर नहीं थी घोड़ी, तो भी उनको जो भी हमको जचा, उन्होंने जितने में बोला कि हाँ भाई मेरे को इतने में मैंने ली थी, जब इतने पैसे दे दो यानी कि हाँ। घोड़ी के। हाँ भाई, मैं बोला कि देख लो कम कर लो, पर पापा और दादू बोले कि नहीं, जितने मांग रहा है दे दो। लालो भी बड़े हैं, एक्सपीरियंस इनका फिर भी ज़्यादा है भाई, यानी आपके लिए घोड़ी शुभ रही यानी कि, है ना? हाँ भाई, उसके बाद भी मैंने कोई नई लाने की भी नहीं ट्राई की। तो भाई जैसे इंडिया के अंदर आज भी बहुत सारे घोड़ा घोड़ी हैं जो यानी कि किसी भी स्थिति की वजह से मान के चलो उनकी स्थिति खराब है, हाँ जी भाई। लोग उनको बेच देते हैं। हाँ जी। तो क्या कहना चाहोगे आप इस बात पे कि उनको सेवा करनी चाहिए, और वो जो सेवा करेंगे उसकी मेवा उनको मिल जाएगी भाई, पर आज उनको सेवा करनी पड़ेगी? हाँ, ऐसा है, देखो हीरा निकलता तो कोयले में से ही है। जो पहले ही हीरा है उस पे तो पैसे लगा लेंगे, डील बनेगी तो आ जाएगा वो, लेकिन मज़ा तब आएगा जब कोयले से निकल के हीरा खुद के पास आएगा। बिल्कुल। हाँ, बहुत घोड़े घोड़ियाँ ऐसे हैं जेड़े अभी भी अंडररेटेड रह के, या किसी हमारे जैसे किसान के घर पे पैदा होके चांस नहीं बना, या कुछ ला लो उनकी आर्थिक स्थिति नहीं थी, वो इतना उसको इन्वेस्टमेंट नहीं दे पाए। वो मेरे को ये लगता है कि इस टाइम जो अपन जिनको टॉप मानते हैं उनसे भी अच्छे हो सकते हैं। बिल्कुल। पर वो बस ये कि लोग कुछ उनको सिचुएशंस है, मौका नहीं मिल रहा उनको, या ला लो लाइक सही पाथ नहीं मिल रहा उनको कि वो सामने आ जाए। बिल्कुल। हाँ, अभी भाई अपन देखते हैं, आप भी पुष्कर शूट करते हो, उधर से जितनी अच्छी घोड़ी किसान के घर से आ रही है उतनी कई अच्छे अच्छे फार्मों में नहीं है। बिल्कुल। और पैदा भी वही किसान वाली घोड़ी करती है भाई ऐसा बोलते हैं, देखो एक बहुत बड़ा पेड़ है, हाँ जी भाई। पर उसकी जड़ मेरे को लगता है महत्वपूर्ण है।
हाँ जी। तो वो जड़ वो किसान है, हाँ, जड़ भाई किसान है, बाकी सारे वो पेड़ में लगे हुए पेड़ पत्ते फल डालियां है। वाली हाँ हैं। भाई, जो पत्ते डानियाँ हैं, फल हैं, क्योंकि भाई एक सर्टिफाइड ब्लड लाइन, क्योंकि अपने पास भी है। चलो अभी मैं भी आगे बच्चे ले रहा हूँ, मैं ब्लड लाइन को देख के ले रहा हूँ। अभी जो मेरे से आगे बच्चे कोई बाय करेगा, जलेगा, वो भी ब्लड लाइन के करेगा, आगे जाके ब्लड लाइन ही वो मीट करेगा। फिर भाई आपके तो वहाँ कहीं ना कहीं वो ला लो इनब्रीडिंग हो जाएगी, बिल्कुल पर जो किसान के घर पे है वो इनब्रीड नहीं होगा। भाई, जैसे आप बाहर रहते हो कनाडा वगैरह हाँ में, जी कोई है आपके साथ में घोड़े वोड़े की बातचीत कर लो उसके साथ में? भाई, है मेरा कज़न है ये, अच्छा है तो फ्रेंड बट मोर देन कज़न है। अच्छा, ये भाई इंडिया में ही रहते? हाँ भाई, ये इंडिया में ही है। अच्छा मेरी घर पे बात हो ना हो, ये बच्चे के रिलेटेड भी हमने लाइक हर रोज़ 2-2 घंटे, 1.5-1.5 घंटा, जहाँ जो भी विवाद चल रहा है घोड़ा इंडस्ट्री में। अच्छा, बात करते हो यानी कि? हाँ भाई, आपकी क्या डिस्कस। उम्र है? आपकी क्या उम्र है? मैं भाई अभी इस दिसंबर में हो जाऊंगा 23 का। 23 का। हाँ और जी। भाई की क्या उम्र है? भाई आई थिंक 21-22 का। 20। दो भाई को है? हाँ जी। भाई है भाई, यानी कि भाई को घोड़ों की नॉलेज है। हाँ जी भाई, हाँ जी। तो आप दोनों ही डिस्कस करते हो, अभी तो यंग एज में ही है। हाँ जी भाई। तो भाई कुछ आप बताओ, क्या डिस्कशन करता है भाई कनाडा से आपके साथ में? सो जब भी हमारी कभी बात होती है, वैसे बहुत रेगुलर हो जाती है, और जो हम देखते हैं आजकल जो चल रहा है घोड़ों का, वो डिस्कस करते हैं। मेजरली हमारा टॉपिक कभी घोड़ों से अलग नहीं हुआ। सो जो न्यूक्लियस रहता है हमारे लाइक कन्वर्सेशन का, वो हमेशा घोड़े रहे हैं। तो भाई आप पहले तो ये बताओ, पढ़ाई में करते क्या हो? मैंने अभी 2 ईयर प्रोग्राम गुरु अंगद देव वेटनरी यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया है। तो इसके बाद आई लुक इनटू हॉर्सेस, इक्वाइन की आगे स्टडी का मैं सोच रहा हूँ। और उसके साथ साथ मैं ज़्यादा समझता हूँ कि जितना अपन ऑब्ज़र्व करके सीख सकते हैं, और जो थ्योरेटिकल नॉलेज है उसको हम बाइंड करें उस चीज़ से, तो मुझे लगता है कि ज़्यादा बंदा सीख जाता है उन चीज़ों को जो आम तौर पर नहीं सिखाई जाती। सो जितनी मैंने पढ़ाई की है उसको मैं प्रैक्टिकल लाइफ से अलाइन करता हूँ, तो मुझे कुछ समझ ब्लड की रहती है, बोन्स की, स्ट्रक्चर की, घोड़ों की आ जाती है। तो भाई जैसे अभी चलो आपकी उम्र तो कम है जी। अगर आप कुछ बात बोलोगे तो बहुत सारे घोड़े वाले तो ऐसे सोचेंगे यार ये बच्चा हमारे को क्या नॉलेज देगा, ठीक है। पर मेरे को लगता है सिखाने के लिए 2 साल का बच्चा भी बहुत कुछ सिखा के चला जाता है, ठीक है। तो मैं चाहूँगा कि आप की जिस चीज़ में यानी कि आपको लगता है कि यार मेरे को अच्छी बारीकी से इसकी नॉलेज है, उस चीज़ के बारे में ज़रा मैं चाहूँगा कि देखने वाले जो लोग हैं, जो यूथ भी हैं, उनको भी कुछ सीखने के लिए मिले। जैसे आपको सूम के बारे में नॉलेज है? जी, मैं दरअसल यहाँ बात, क्योंकि मेरे को लगता है घोड़े में सबसे मेन चीज़ सूम ही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं चाहूँगा जो आपको नॉलेज है या फिर आपने जो अपने पढ़ाई के दरमियान जो सीखा है जी कि भाई सूम क्या है, जी। उस चीज़ के बारे में ज़रा हमारे देखने वाले लोगों को बताएं। सो अकेला सूम ही नहीं, हम घोड़े की ओवरऑल फिटनेस की अगर बात करें तो बिल्कुल। जैसे एक पेड़ की जो बुनियाद है वो उसकी रूट्स हैं, नीचे वाला जो हिस्सा है, तो वैसे ही एक एथलीट की जो जहाँ से वो भागता है, जहाँ से वो पावर रिलीज कर रहा है, वो उसके पैर है। सो घोड़ा एक नेचुरल क्रिएचर है, तो अगेन हूफ्स उसके जो हैं वो सबसे जो बेसिक स्ट्रक्चर उसका जहाँ से शुरू होता है वो चीज़ है। तो अगर हम कभी घोड़ा ले रहे हैं या कभी घोड़े को देख रहे हैं, तो देखें कि उसकी मजबूती कितनी है। कई बार घोड़े बहुत अच्छे घोड़े हैं, चलो सबका अपना अपना नज़रिया, ओनर के ऊपर भी बहुत डिपेंड करता है कि वो घोड़े को कैसे रख रहा है। बट जो बेसिक चीज़ है घोड़े के लिए, जितना मैंने स्टडी किया है, तो वो है उसका सूंड, उसका स्ट्रक्चर, उसका शेप, और डिग्री क्या है उसकी इन कंपैरिजन टू द ग्राउंड। कई घोड़ों का स्टैंडिंग हूफ रहता है, तो वो भी आगे बहुत दिक्कत देता है। डेली लाइफ में अगर हम देखें तो घोड़ा भागेगा पैरों से, चलेगा पैरों से, इवन दो ये क्रिएचर ऐसा है बहुत कम लेटता है और रेस्ट भी अपने पैरों पे करता है। बिल्कुल। अगर आज हम शू लेने जा रहे हैं बाज़ार में, तो अगर हम शूज़ ही ऐसा ख़रीद रहे हैं जो अपने को कोई बैलेंस नहीं दे पा रहा, तो वो चीज़ हमें कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में जाके दिक्कत देगी। एक ना एक दिन वो एक कोई डिज़ीज़ या कुछ चीज़ को बढ़ावा देने वाली है। यही चीज़ हूफ की है। अगर हम एक अच्छे फैरियर से कांटेक्ट रख रहे हैं, रेगुलर चेक कर रहे हैं घोड़े को,
वो चीज़ घोड़े को अल्टीमेटली 1 साल 2 साल 3 साल तक जब लंबा चलेगा तो वो उसको हेल्प करेगी। अगर आज नज़रअंदाज कर रहे हैं कि थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है या अगर लेमनाइटिस के कुछ लक्षण दिख रहे हैं उसको अपन इग्नोर कर दें तो वो दिक्कत देगी, जो कि ज़्यादा घोड़ों में रहती है। बिल्कुल। और हूफ के बाद उसका जो स्ट्रक्चर क्या है, घोड़े को ओवरऑल फिटनेस क्या है। ज़्यादातर घोड़े आज के जो हैं वो उनको हमें डाइट का बहुत इशू रहता है। घोड़ों में जो अभी सर्टन डेथ्स हो रही हैं या कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी आ रही हैं वो उसकी डाइट पे भी बहुत डिपेंड, डाइट एंड वर्कआउट। क्योंकि एक एथलेटिक एनिमल है तो हम इसको सारा दिन बांध के भी नहीं रखते। पहले के घोड़े बहुत तेज़ थे और वॉर्स में ज़्यादा पार्टिसिपेट इसीलिए ये जानवर करता था। हालांकि बुल्स और उस लोग बुल पे भी राइड करते हैं, यॉक पे भी करते हैं, पर घोड़ा ही क्यों चुना उन्होंने? क्योंकि ये एथलेटिक जानवर है। और दूसरी बात इसकी जो नेचुरल कैपेबिलिटी है और कंपेनियनशिप है एक ह्यूमन बीइंग के साथ बहुत ज़्यादा है। अपन देखते हैं कि घोड़े की जब डाइट पे बात आती है तो हम सब कुछ बहुत रफली देते हैं उसको। या आजकल देखें, आज तक लोगों ने जो एनिमल्स बेसिकली जो डेयरी एनिमल्स हैं उससे घोड़ों को अलग नहीं कर पाए। कई लोग बीच में रख रहे हैं उनके, वो एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। क्योंकि देखा जाए तो उनका खाना, उनका जो सिस्टम है बहुत अलग है। एनिमल जैसे काउज या बफलोज वो 4 चैम्बर्ड एनिमल्स हैं। उनका जो स्टमक है वो 4 हिस्सों में डिवाइड, और उसी के आधार पर वो उनका मैकेनिज़्म है। उन्होंने दूध बनाना है और उन्होंने अपने को आउटकम देनी है एट द एंड ऑफ द डे। पर जो जानवर घोड़ा है वो असल में ह्यूमन बॉडी से बहुत अलाइन करता है, इनका सेम सिस्टम रहता है। एक ये चीज़ है कि ये इनकी डाइजेशन पे अगर हम ज़्यादा ध्यान दें रेदर देन कि क्या शोज़ में चल रहा है या क्या अभी चल रहा है, वो इंडिविजुअलिटी है। जो ओनर है वो कुछ भी कर सकता है अपने घोड़े के साथ, कैसे भी रख सकता है। बट जो मेन चीज़ है इसकी फिटनेस शुड बी द फॉरमोस्ट थिंग। जो यानी एक आपने जैसे सूम की बात की भाई है ना जी उसमें एक मेन ये है कि उसके बैलेंस पे बराबर ध्यान देना चाहिए। जी बैलेंस पे ये चीज़ है कि जब हम घोड़ा तैयार कर रहे हैं, अब देखो तो रेस कोर्स के घोड़े कुछ और तरीके के हैं, उनका काम कुछ और है। हम रख रहे हैं घोड़े, उनका कुछ और काम है। हम शो के लिए रख रहे हैं, शौक के लिए रख रहे हैं। तो हमें ये देखना चाहिए कि घोड़े का जो बैलेंस बन रहा है अपने पैरों पे वो बराबर होना चाहिए। कई घोड़े आगे से ज़्यादा बड़े होते हैं और जो उनका फ्रंट होता है वो भारी रह जाता है और पीछे वाले पैरों पे इतना बैलेंस नहीं आता, तो जो उनकी गामची है वो प्रेस होने की दिक्कत या डाइटरी इश्यूज बहुत आते हैं भाई जैसे मैं आपको रोकना चाहूँगा 1 मिनट, एक सवाल पूछना चाहूँगा। जी जो लोग हाइट बढ़ाने के लिए घोड़े के सूमों को ऐसे बड़ा बड़ा कर देते हैं जी जी कि उसकी हाइट बढ़ जाए, जी वो लोग सही कर रहे हैं? देखो अगेन ये इंडिविजुअलिटी पे बात है कि कोई कुछ भी करे अपने जानवर से, पर अगर हम नहीं, आपके नज़रिए से वो सही है या गलत है, बस इतना सा बता। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कुदरत की चीज़ को अगर हम चैलेंज करेंगे वो तो बस उसमें यानी कि वही वाली बात आ जाती है, आज उनको प्रॉब्लम नहीं आएगी पर कुछ टाइम बाद कल जाके को प्रॉब्लम। जरूर आएगी। भाई मैं ये सोचूंगा कि उधर कहीं ना कहीं ऑनर में भी गड़बड़ है, क्योंकि खाली हाइट ही भाई जानवर का कुछ नहीं है। यानी कि उसको अपने जानवर की भाई खुद केयर हाँ, करना भाई अभी चाहे वो। देखो जैसे एग्जांपल है, अति सुंदर है, छोटा घोड़ा है, बिल्कुल। बट वो छोटा होके भी बड़े घोड़ों को कंपटीशन देता है, चाहे ब्रीडिंग है, ब्यूटी है, कुछ भी है। अगर खाली अपन हाइट के ध्यान दे के, अगर भाई देखो घोड़ा 62 का है बट उसके कैरेक्टरिस्टिक्स ही इतने अच्छे हैं कि वो 66 से बेटर है, तो उस भाई हाइट का क्या करने है। बिल्कुल। हम सूम बढ़ा देंगे, गामची बैठेगी, जॉइंट ख़राब होंगे, घोड़े को चलने में दिक्कत आएगी। भाई 2-3 साल रहेगा, उसके बाद में वो उठ भी नहीं पाएगा। मेरे को लगता है कि भाई जो वीडियो में देखने वाले लोग हैं उनको एक चीज़ ये बोलना चाहूँगा कि भाई 2 यंग बच्चों ने आपको एक चीज़ ये सिखा दी है कि भाई बैलेंस घोड़े में बनाना बहुत ज़रूरी है। तो घोड़ा जो अच्छा बहुत है, सारे भाई लोग हैं ना, characteristics है, तो 60 वाला भी अच्छा है। बहुत सारे लोग क्या है सस्ते फेरियर के चक्कर में कि पैसा कम लगे, उस चक्कर में भी कभी कभार अपने घोड़े के पैरों के साथ में खिलवाड़ करते हैं। तो भाई से एक सीख आप ये ले लो कि भाई फेरियर अच्छा चुनो और उसका बैलेंस कैसे अच्छा बन सकता है उस चीज़ पे फोकस करो। क्यों भाई,
यही है ना आपकी बात का बिल्कुल निचोड़। जी, और एक चीज़ ये भी है कि अगर आप कभी भी उसका फेरियर का जो कोर्स है, एक तो फेरियर ज़्यादा आप मतलब शफल मत कीजिए। आप अगर अलग अलग फेरियर यूज़ कर रहे हो, आ रहे हैं आपके पास, उनका सबका अलग तरीका, अलग ट्रेनिंग है, अलग नॉलेज है, तो स्टिक टू यानी सिंपल। एक ही फेरियर पे डिपेंड। क्योंकि भाई मैंने देखो जैसे अपने घोड़ी की बात की पद्मनी को, हम्म उस पे एक फेरियर ने काम किया अभी तक। हम्म कभी कभार वो पैर ज़्यादा भी काटता था, कभी कभार वो कुछ नहीं करता था, खाली शेप करता था। जैसे अगर अपन बोले कि हाँ भाई तुमने आज नहीं सही किया, तो वो अगर एक फेरियर है अभी, उसको नॉलेज है कि मैं किस हिसाब से काम कर रहा हूँ। हम्म। अगर अपन चेंज करेंगे, जो नया आएगा वो अपने तरीके से काम ना आएगा वो कहेगा अरे यार अरे ये ये नहीं पुराने अच्छा, वाले ने इसको ऐसे ज़्यादा बनाया उड़ाओ। होता ना तो हाँ कोई दिक्कत नहीं होती, पुराना वाला ऐसे कर गया इसलिए प्रॉब्लम हो गई है। हाँ भाई। भाई मैंने भी जैसे चलो सीखा, बड़ों से सीखा है भाई। बहुत इंसान है जैसे इधर शो में, मैं एक तो ये बात बोलूँगा कि अपन अगर कोई छोटा भी ज्ञान दे तो लेना चाहिए। कभी कभार कोई काम करने वाला लड़का ऑनर से ज़्यादा आपको नॉलेज दे देता भाई है भाई। उसमें क्या रहता है कि बहुत सारे लोग तो ज्ञान ले लेते हैं, बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि यार मेरे से छोटा है, मैं इससे ज्ञान लूंगा ना साला अपना नहीं, लेवल मैं कम हो भाई जाने अभी का। मैं दोनों, ये मेरे से छोटा है। कुछ चीज़ें अभी मेरे को नहीं मेडिकली जहाँ नॉलेजली नहीं पता, ये बताता है, हमने डिस्कस करना है। दोनों को नहीं मालूम, हम जो भी हमारे सीनियर्स हैं अपने भाई घोड़ा इंडस्ट्री में, उनसे भी बात करते हैं, उनके लड़कों से भी बात करते हैं। बिल्कुल। कोई हमसे जूनियर है उससे भी बात करते हैं, तो एक चीज़ नॉलेज लेते हैं, डिस्कशन करते हैं, जो सही है उस पर वर्क करते हैं। क्या कह रहे थे भाई आप? एक चीज़ मेरी और निप्पी भैया की बात, हमारे इधर संगरूर के पास गांव है बालियाँ, तो वहाँ जितेंद्र भैया उनसे भी होती है, और उनसे वो एज अ लाइक ब्रदर हैं हम, और वो उनकी स्टडी काफ़ी है एनाबॉलिक्स में या जो डाइटेटिक्स में, तो उनसे हमें बहुत नॉलेज रहती है कि सिंपली बोल दे भाई स्टीरॉइड्स पे। अच्छा। और उसके साथ साथ अगर हम उन्होंने असल में हमें जो इम्पोर्टेंस ऑफ बायोटिन हमारी आम जिंदगी में भी और घोड़ों की ज़िंदगी में वो बताया, उसका क्या महत्व है। जैसे नेल्स, हेयर्स और घोड़ों के सूंड और ह्यूमंस में भी जो नेल्स है, उनका जो उनके लिए न्यूट्रिशन, राइट न्यूट्रिशन है, जो तत्व है वो बायोटिन है। तो जितना अच्छा बायोटिन आप अपने घोड़े को फीड कर रहे हो, उतना अच्छी उसकी शाइन होगी, उतना अच्छा, जितना अच्छा उसका अंदर का सिस्टम होगा, उतना अच्छा वो परफॉर्म करेगा। सो घोड़े को एज एन एथलेटिक बॉडी देखें, ना कि उसको चलो पहलवान बनाए। पहलवान का काम भी तब तक ही अच्छा रहेगा जब तक वो परफॉर्मेंस गुड दे रहा है, सेट रहेगा। सेट रहेगा। जो ओलंपिक्स में खेलते हैं वो छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, डाइट में क्या ले रहे हैं, क्योंकि ओवरऑल जो दिन में आप खा रहे हो वो ही आपका डिसाइड करेगा कि आपकी बॉडी कैसी भाई दिखेगी। जैसे खाने की बात करी, जैसे मान के चलो अपन घोड़े को हरा बहुत ज़्यादा डाल दें जी। तो क्या होता है, यानी कि घोड़े को हरा ज़्यादा देना चाहिए क्या सूखा ज़्यादा देना चाहिए? सो अगेन बैलेंस है इसमें भी। अपने घोड़े की कंडीशन देखो आप, क्या नीड है उसकी। अगर उसका जो लाइक टेक्सचर है, जो उसका बॉडी है वो बहुत डल है, तो आप नीरे की तरफ जाओ, जो ल्यूब्रिकेंट देने हैं, ऑयल्स देने हैं वो दो। और अगर वो ज़्यादा ही एक्सेसिव ही पहला बहुत तकड़ा है तो उसको नीरा डालते जाओगे, और क्योंकि घोड़े का जो सिस्टम होता है वो थोड़ा स्लो रहता है, सेलुलोज को ब्रेक डाउन करना सब कुछ वो आम डेयरी एनिमल से बहुत कम रहेगा। तो अगर हम उसको फीड करते जाएंगे, ये कोई मशीन तो है नहीं कि इधर से डाला और उधर से निकला। और सबसे बड़ी बात, अगर आपने घोड़े की फिटनेस चेक करनी है तो वो क्या एक्सक्रीट कर रहा है, चाहे वो पेशाब कर रहा है, वो कैसा क्या कलर है, वो पेल येलो है, वाइट है, या ज़्यादा कुछ यूरिनेट कर रहा है, उसमें ब्लड आ रहा है या नहीं, वो देखो। और कैसी वो लिद कैसी कर रहा है, ज़्यादा मॉइस्चर वाली है तो थोड़ा आप कंटेंट कम करो अपना, सूखी है तो पानी बढ़ाओ। तो वो चीज़ें रहती है। और हर एक का ये रहता है कि हमें फील्ड में भी काफ़ी जो जानवर हैं वो देखते हैं कि उनके जो पैरों में पानी भर जाता है, उसका कारण भी एक्सेस ऑफ हरा रहता है, क्योंकि उसको ब्रेक डाउन वो कर नहीं पा रहा अच्छे से, और वो फाउल जगह पे जाके हिट कर रहा है, उसके जो
जॉइंट्स हैं उसको भी डिस्टर्ब कर रही है वो चीज़। तो भाई आप जैसे घोड़ों में अभी पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, कब तक डॉक्टर बन के तैयार हो जाओगे घोड़े के? देखो मैं तो अभी स्टार्ट करूँगा इसके बाद ऑफिशियली घोड़ों का। तो ज़िंदगी में हमेशा हर रोज़ बंदा सीखता है, बट जितना शिद्दत से आप इस चीज़ को सीखोगे उतना ही कम है। पर और मेरे को लगता है कि भाई आपको, जो मैं ये चीज़, ये भाई जब बोले ना कि मैं इनसे बातचीत करता हूँ, जी तो एक चीज़ तो मैं ये समझ गया कि आप बातचीत बहुत हाई लेवल की करते होगे। जिस तरीके से आपकी, देखो आपके बराबर भी बहुत सारे जो लोग हैं ना भाई, उनको नॉलेज नहीं है। तो आपको जो नॉलेज है ना, मेरे को लगता है कि आपकी उम्र से मतलब नहीं, पर नॉलेज घोड़े में जो चीज़ें हैं वो अच्छी खासी आपको नॉलेज है, यानी कि। जी मेरा ये मानना है कि मैंने अभी कोई इतना घोड़ों में शुरू नहीं किया, तो मेरा ये मानना है कि जो बंदा ऑब्जर्वेशन से सीखता है वो शायद रख के भी कभी कभी चीज़ें बंदा स्किप कर देता है, और एक अच्छा ऑब्जर्वर हमेशा एक अच्छा लर्नर रहता है। तो मेरा ऑब्जर्वर बनो, जजमेंटल नहीं। जी वो दोनों में डिफरेंस है। चलो भाई, आपने एक ये काम अच्छा करा, दोस्त को साथ लेके आए, तो इनका अनुभव भी हमारे को साथ में जानने के लिए मिला। हाँ क्योंकि मेरे को लगता है भाई, बच्चा तो लोग एक झलक में देख लेते हैं, है ना? हाँ जी। पर सबसे मेन चीज़ क्या होता है भाई, नॉलेज। हर आदमी इंटरव्यू देके, अभी देखो ये 35 मिनट का इंटरव्यू हो गया, तो आप आदमी 35 मिनट क्यों दे आपको, जब उसको कुछ सीखने के लिए ही नहीं मिल रहा है। हाँ जी। बच्चा तो आपका वो फोटो में भी देख लेगा, हाँ भाई, वो तो पोस्ट डालेंगे देख लेंगे। है ना? पोस्ट डालेंगे देख लेंगे। पर हर बंदा कोशिश करता है कुछ ना कुछ नॉलेज मिले। आज आप भी अगर हमारी वीडियो देखते होंगे तो आप भी ये सोचते होंगे कुछ नॉलेज मिले हमारे को भाई इस बंदे से। ऐसा है भाई, देखो हमने अपना बहुत टाइम इन्वेस्ट किया है, वेस्ट तो नहीं बोलेंगे, नॉलेज ली है ग्राउंड लेवल से लेके स्टडीज़, किसी की सलाह, वो नॉलेज हमने कलेक्ट की, कुछ सही है कुछ गलत है, वो चलो जितना भी हमारी सीख समझ पाए। है वो उसका कंक्लूजन निकाला है। बिल्कुल। तो हम जैसे अभी शॉर्टली में बता देंगे, तो हमारे जैसे और भी भाई बहुत होंगे जिन्होंने अभी बच्चे रेडी करने हैं, बिल्कुल। तो उनको लाइक ब्रीफली मिल जाएगा। तो भाई बच्चा आने वाले टाइम में वरदान को रिंग में भी उतारने का विचार बना रहे हो, या फिर ब्रीडिंग के हिसाब से तैयार कर रहे हो? भाई अभी तक तो कुछ खाली प्लान नहीं फुल है, ध्यान बस है, ये कि तैयार करना है। तैयार करना है बच्चा जितना हो सकता है, चाहे 62 का हो 64 तो का अभी हो, भाई इतने 9 दिन बैठ- बाद जब आए बच्चे को देखा तो प्यार आया कि उस पर? क्योंकि ऐसा होता है कैमरे में देखो और सामने हाथ लगा के देखो, फर्क रहता है। भाई टोटली डिफरेंस है। हैं? हाँ, क्या करा, जैसे ही आप आए होगे तुरंत बच्चे को देखा, फिर क्या करा आपने? पहला रिएक्शन क्या था आपका? पहले भी रूम में गए, हाँ। एक 1.5 साल बाद आए थे। तो फिर आपको पहचाना कि नहीं पहचाना? पहचाना भाई, क्यों नहीं पहचाने। घोड़ा भाई प्यार का जानवर है, अभी सभी को मालूम है, इमोशनल। तो रूम में थोड़ी ऐसी इतना दिक्कत देता होगा जितना बाहर निकलने के बाद करता है? दिक्कत भाई ऐसे है, हमारे साथ तो ठीक है, करंट केयर में? टेकर है जो, उसके साथ भी ठीक है, हाँ। लेकिन नए पर्सन की कोई गारंटी नहीं है, थोड़ा करता है, तीसरे को वोल्टेज दे सकता है। देता है भाई। चलो भाई, बहुत बट बहुत ऐसे भी नहीं है कि बाइट कर ले उठा के ले जाए, बट बस वार्न ये है कर कि वो देता है भी, नहीं मैं तेरे को एक्सेप्ट नहीं बस ये कि वो थोड़ा सा उसमें हलचल शरीर में ज्यादा है हाँ भाई, उसके। वो ने दूर दूर से उसको बता देना है कि मैं तेरे को पसंद नहीं वो कर रहा। बताता है कि हाँ भाई देख मेरे को, बट टच नहीं या बता कुछ देता है कि भाई रत्नाकर लाइन हूँ मैं, बोले। नहीं। चलो भाई, बाकी बहुत भाई एट एंड यही है, मैं तो ये बोलूँगा कि जजमेंट नहीं, आप सबसे पहले तो अच्छे ऑब्जर्वर बनो। बिफोर अपन ने कोई अच्छा इन्वेस्टमेंट करके 10-15 लाख लगा के घोड़ी लानी, बच्चा लेना, कुछ भी है, पहले सीखो, बिल्कुल। छोटे से सीखो, बड़े से लो नॉलेज, किसी से भी सीखने को किसी मिले से भी सीखो। सीखो। अगर सबसे पहले एक्सेप्टेबल बनो, अगर आपको कोई रैंडम पर्सन भी बोल रहा है, चाहे वो घोड़े वाला है या नहीं है, क्योंकि भाई आजकल तो सोशल मीडिया पे घोड़े आ गए हैं, जो नहीं भी रख रहा, सिटी वाला बंदा भी घोड़ों का नॉलेज रख रहा है। कई बार ऐसा है, कुछ एक्सपीरियंस बंदे को प्रॉब्लम दिख जाती है पर बोलता नहीं कि हाँ भाई बंदा गुस्सा करेगा, तो नया बंदा आके बोल देता है कि हाँ भाई तेरे घोड़े में ये कमी है। अभी आपका भाई को ही देख लो, भाई घोड़े तो नहीं रखते शायद, पर देखो नॉलेज मेरे को लगता है कि जो घोड़े रखते हैं उनसे ज्यादा है। ज़्यादा है भाई नॉलेज का। मैं आपको वही बात है ना, हम दोनों ने रिंग में भी जाएंगे, देखेंगे, हमने ये नहीं बोलना कि यार ये जीतेगी ये जीतेगी, हमने जो जज हो रही है वो हमने दोनों ने डिसाइड करना है कि ये देखिए ऐसे जज हो रही है। कितने घंटे बात करते हो डेली? भाई जब भी होती 2-3 2.5-3 घंटे। अच्छा, डेली? हाँ भाई, डेली करते हो क्या? नहीं डेली नहीं भाई, वीक में लाइक 2-3 डेज
जहाँ कुछ कोई न्यूज़ आ गई, कोई घोड़ी सेल हो गई, कोई घोड़ा सेल हुआ, जहाँ कुछ भी कोई नया विवाद आ गया रिंग का, जहाँ कुछ भी वो डिस्कशन चल फिर रहा है। आपस में डिबेट चालू हो जाती है आपकी है? हाँ, डिबेट नहीं भाई, वही है बात कि हाँ भाई ये सही हुआ या गलत हुआ, कि ये उस लेवल पे है, वो उस लेवल पे है। कुछ लाइक भाई घोड़े हमको सारे पसंद हैं, किसी को हम माड़ा नहीं बोलेंगे, चाहे 10,000 वाला बस ये है कि वो आप अपना 10 लाख वाला है। ये है कि बस आप अपना डिस्कशन करते हो हाँ बस। जी, हमें बस कुछ चाहिए होता है, क्योंकि नॉलेज भी फिर ही आएगी ना कि टॉपिक होगा। बिल्कुल। हाँ, तो थोड़ा वो ऑब्जर्व करते हैं, उस पर बात करते हैं। जैसे अभी इसने हूफ्स की बात की, वो जो अपन ने घोड़ी का, मैंने आपको जैसे बताया खून आता था, तो वो खाली ऐसे नहीं अगर डॉक्टर ने बोला कि ये डाल दो उस पर डिपेंड रहे हैं। जो पुराने बंदे के देसी जुगाड़ थे या कोई कुछ भी सप्लीमेंट थे, जैसे जितेंद्र भाई ने हमें गाइड किया कि बायोटिन ऐड करो, वो किया, वो अभी तक कंटिन्यू है अभी पर सारे ये कि इतना वो आपके साथ में हुआ होगा, अभी माने चलो उस किसी घोड़ी के साथ में वैसी कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आप, मेरे को लगता है उस घोड़ी को ठीक कर सकते हो। इतनी आपके घर पे जो स्थिति, उससे आपको इतना तो नॉलेज आ ही गया होगा, है ना? भाई ठीक, तो देखो ऐसे है, डिपेंड, घोड़ी की किस्मत है, किस्मत और फिर दूसरी सेवा भी है ना। सेवा भी हम ट्राई कर सकते हैं। क्योंकि जैसे देखो भाई ने बताया कि हर चीज़ इंडिविजुअल हो जाती है। अभी जैसे अपन इंसान का लगा के रखें, अभी ये नॉन वेज हर रोज़ खा रहा है, मेरे को नहीं सूट करता, तो मैं इसकी डाइट मैं फॉलो नहीं कर सकता। बिल्कुल। एक फार्म में अगर 5 घोड़ी है तो पांचों की डाइट भी अलग हो सकती है। जैसे अभी हम ब्लेम कर देते हैं कि भाई किसी ने मेरे को डाइट बताई, मेरी घोड़ी पे काम नहीं किया, वो बता नहीं रहा। भाई बताता हर कोई है, अभी हम बताएंगे, हम अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताएंगे। आपके घोड़ा घोड़ी को जो सेट बैठ जो रहा है, सेट बैठा है, आपके घोड़ा घोड़ी को सेट बैठेगा नहीं बैठे, वो क्या हाँ, है? वो तो ये तो वही वाली चीज है ना भाई यार, डॉक्टर किसी का बुखार पैरासीटामोल लिख देता, उससे हाँ, उतर किसी जाता को है, पैरासीटामोल नहीं काम करती भाई, और फिर डॉक्टर के पास वो दोबारा जाता है, हाँ, तो डॉक्टर वो साहब मेरा डॉक्टर तो, नहीं गलत है, भाई डॉक्टर साहब मेरा तो बुखार नहीं उतरा, तो डॉक्टर भी क्योंकि कहता भाई है। नेचुरल बॉडी है, किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। मशीनरी हो, जैसे कार है, वो 100 है तो 100 एक जैसी है, तो वो मैकेनिक कर लेगा। चलो भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बाकी मैं यही कहूँगा कि भाई आपको जानकारी बहुत है, आप दोनों ऐसे ही डिस्कस करते रहा करो, और मेरे को लगता है आपके साथ में भाई है ही है, और मेरे को लगता है आने वाले टाइम में हो सकता है कि हमारे घोड़े वालों के लिए डॉक्टर भी भाई नहीं बनेगा भाई, बनेगा, और घोड़ों की भाई अच्छे से सेवा भी करेंगे। क्योंकि मेरे को लगता है कि डॉक्टर को भी है ना अंदर की पूरी जानकारी होगी ना, तभी वो आपको नॉलेज दे पाएगा। ऐसे नहीं, अभी आजकल जैसे अपने इंडिया में क्या होता है, माने चलो पैर में दर्द है तो ये दे दो, अब 2 दिन दर्द सही नहीं हुआ तो तीसरे दिन दूसरी दवाई दे दो। ऑब्जर्वेशन और शौक, अगर डॉक्टर को ही वो दोनों चीज़ें हैं तो वो डॉक्टर अच्छा ही गाइड करेगा। चलो भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी हम ये कहेंगे भाई अच्छे डॉक्टर बने, नहीं भाई, और आप अपने कनाडा जाओ, और आपका ये बच्चा अच्छा बने, और आप जो कनाडा में रह के मेहनत कर रहे हो और बच्चे का इधर ध्यान रख रहे हो, तो ये बच्चा भी आपका नाम रोशन करे। नहीं भाई, मेहनत कर रहे हैं, बाकी तो भगवान पे है। बाकी तो देखो आपने मेहनत किस्मत देखो, बाकी तो आपको ये तो पता लग ही गया, मेहनत करते हैं तो फल मिलता ही है ना। मिलता इसके बारे में तो कुछ बताने की जरूरत नहीं, बस आप बच्चे पे मेहनत मेन करो, ऐसा फल है मिल ही भाई, जाएगा। मैं एक ये बताऊंगा कि जो अपन ने कोई भी घोड़ा घोड़ी रखना है, करोड़ लाखों में सोचो ना, अगर शौक है तो उस पर काम करो, सिर्फ मेहनत करो, लाख करोड़ मेहनत है वो करो बाद भाई, में पता आएगा। चलेगा। अगर किस्मत में है तो आएगा। चलो अभी भाई बिजनेस भी है, वो भी अगर खाली वही सोच के करे तो उसमें भी हर चीज़ में प्रॉफिट नहीं है। समटाइम्स जस्ट खिलाना पड़ता है, आता नहीं है कुछ। पहले तो बीज लगाना ही पड़ता है, हाँ, फसल तो बाद बीज में। लगाना ही पड़ेगा भाई। अगर हमें छाया चाहिए 3-4 साल ट्री का टेक केयर भी हमें करना पड़ेगा। ये भी डिग्री की तरह ही है, 4 साल पहले घोड़े की डिग्री करो, फिर उसके बाद में कुछ सेल परचेज होगा, तब कुछ बात शॉर्टली बोले तो ग्राउंड लेवल पे आओ, पहले स्टडी करो, ऑब्जर्व करो, नॉलेज लो, और जैसे बड़ों ने सिखाया है कि भगवान खुद देगा अगर मेहनत करोगे। और जो भी भाई सलाह दे रहा है लो। अगर कोई आपको कोई नेगेटिव पॉइंट बता रहा है ना, इंस्टेड उनसे लड़ना, उनको सही मानो कि कोई भी आपको नेगेटिव पॉइंट नहीं बताता। वही सच्चा, वही सच्चाई थे, वही सच्चा है भाई। अगर कोई आपको बोल रहा है कि नहीं यार तेरे हूफ नहीं सही, तो भाई सच में अगर नहीं सही है तो इसलिए वो बोल रहा है। ज्यादा तो एक दूसरे आदमी से और कंफर्म कर लो कि ये सही बता के गया, हाँ, गलत बता के आप गया। उस पर भाई करो, थोड़ा डीपली जाओ, 2-3-4 फैरियर से पूछो, डॉक्टर से पूछो, जज को जाके फ़ोटो दिखाओ, शो पे जाओ, कोई अपने सीनियर्स हैं घोड़ों के
बाकी तो एक भाई नॉलेज लेने वाला बंदा होना चाहिए, नॉलेज देने वाले बहुत बैठे हैं। बहुत है भाई, अब ये सोचो कि तुम्हारे को आगे से कोई जबरदस्ती नॉलेज देवे तो वो तो देगा नहीं। अभी देखो ये भाई आपके पास में बैठा हुआ था, ऐसे इंटरव्यू में बहुत सारे लोग बहुत सारे बंदों के साथ बैठते, हम आपका इंटरव्यू लेके चले जाते हैं और ये पूछते ही नहीं कि भाई को आपको क्या नॉलेज है, हम पूछते नहीं तो भाई के क्या खुजली मची जो हमारे को बताए पैरों के बारे भाई में। मैं ना आपको एक बात बताता हूँ। मैं कनाडा गया, हम्म, मैं काम के लिए ही जा रहा था, मैं ड्राइव कर रहा था, तो मेरे को रास्ते में फार्म दिखा। वो गोरी अपना अमेरिकन करके कोई ब्रीड है, मेरे को एग्जैक्ट नेम नहीं मालूम। वो हाइट होगी उनकी 60 के अराउंड, 58 से 60 मैक्स। बट वो भाई -35-40 डिग्री उधर सनोल में भी ऐसे बाहर रह रहे हैं घोड़े, खाली घास खा रहे हैं सूखी, मौज कर बहुत रहे हैं। अच्छे फिट घोड़े हैं। तो मेरे को मैंने उससे बोला कि हाँ, मैंने उसको फ़ोटो दिखाई ये करके है कि मेरे को कुछ टिप्स दे। वो बोली कि मेरा 32 ईयर्स हो गए, अभी मेरा ग्रैंडसन राइड करता है उसको, वो थोड़ा जैसे काउबॉय टाइप स्पोर्ट्स करते हैं वो, उस पर। उसने मेरे को ये बोला कि तू सिंपल देख ले, तेरा घोड़ा तेरे घोड़े की डाइट पे और घोड़े की बॉडी कंडीशन पे डिपेंड है। तो हमें टॉपिक मिला, हमने डिस्कस किया, इसको बुक स्टडी थी, कुछ मैंने पुरानी नॉलेज बड़ों की वो हमने बातें की। अभी हम वरदान की डाइट कभी भी एक कांस्टेंट नहीं चलती, चेंज होती है उसकी। जैसे 2 महीना कुछ दे रहे हैं, बच्चा 2 महीने खाएगा, 2 महीने के बाद रिजल्ट मिलेगा। ऐसे नहीं है कि 1 वीक दिया भाई रिजल्ट नहीं आया, चेंज कर दो। पैरासीटामोल थोड़ी। हाँ भाई, डाइट को टाइम दो, उसकी बॉडी एक्सेप्ट करेगी, फिर वो प्रोटीन बनेगा, फिर वो मसल्स में आएगा, फिर वो बच्चा ग्रो होगा। हाँ, जब भी आपका एक टाइम पीरियड है 3 से 6 महीने में, अगर आपको नहीं कुछ दिख रहा तो चेंज करो। बिल्कुल। जैसे भाई ने बताया, वॉशरूम है, लीड है, आपके घोड़े की एक्टिवनेस है कितना है, कैसे है, स्किन है, नहीं कुछ चेंज आ रहा, आपको सीधा डायरेक्ट जाओ, घोड़े में कमी नहीं है, आपकी डाइट में कमी, वो आप सुधारो, कुछ बढ़ाओ, कुछ घटाओ, कुछ चेंज करो। तो मैं तो ये बोलूँगा, मेन है भाई घोड़ा रेडी होकर नॉलेज से। चलो भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इतनी नॉलेज देने के लिए। मेरे को लगा लोगों को साथ में बच्चा तो देखने के लिए मिला ही मिला बेहतरीन, बाकी साथ में आप ये यूथ जो भाई हैं, आपकी नॉलेज भी लोगों को मिली। मेरे को लगता है कि 2-3 लोगों को भी बात समझ में आई, तो मेरे को लगता है कि वीडियो 45 मिनट का बनाना अपना सफल हो जाना। 3 स्टैलियन भी और आ गए मार्केट में भाई, तो 10 साल के लिए घोड़े मिल जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ओके भाई, बहुत Thank बहुत you भाई, so शुक्रिया। much. ओके, थैंक यू भाई।